हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स का चैप्टर 4 में जो ट्रायल बैलेंस का एक वीडियो बना चुके हैं हम आज उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाएंगे। जो ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है उसका एक बेसिक क्वेश्चन कराएंगे और एक टिपिकल क्वेश्चन करा देंगे, मतलब जिसमें ट्विस्ट है या फिर कुछ विशेष उसमें प्रॉब्लम रहता है, वो दो क्वेश्चन आज हम कराएंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, चैप्टर 4 का स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। थैंक यू। ये है फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स जिसका चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 88 का क्वेश्चन है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फॉर द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ मिस्टर बादल बनर्जी ऑन 31 मार्च 2022। क्वेश्चन में है ओपनिंग स्टॉक है, आपका सेल है, रिटर्न इनवर्ड है, ट्रेड एक्सपेंस है, डिस्काउंट ऑन परचेज, बिल्डिंग फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, CGST आउटपुट और SGST आउटपुट 3600 करके है। और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 5000, परचेज है, रिटर्न आउटवर्ड है, वेजेस, डिस्काउंट ऑन सेल, इंटरेस्ट, बैड डेप्ट, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर, कैश एट बैंक, बिल्स पेबल और इनपुट CGST एंड इनपुट SGST 3600 एंड 3600 है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट करना होगा। तो फॉर्मेट कैसा होता है अभी तो हम लास्ट वीडियो में आपको बताए हैं, फिर फॉर्मेट खींच लेते हैं। ये पर्टिकुलर हो जाएगा, यहाँ फॉलियो और अमाउंट कॉलम, 2 अमाउंट कॉलम। यहाँ हम लोग सीरियल नंबर लिख लेंगे, यहाँ नेम ऑफ लेडजर और यहाँ LF ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम लोग लिखते जाएंगे। फर्स्ट लेजर है आपका क्वेश्चन में स्टॉक, तो इसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। देखिए, ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कुछ हम आपको और बताते हैं, जैसे एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। ये चार में से एसेट जो होता है हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। ऐसा हम लोग बहुत दिन से जानते हैं। और एसेट को हमेशा डेबिट करना है आपको, लायबिलिटी को क्रेडिट करना है, एक्सपेंस को डेबिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है। तो जब हम लोग यहाँ से कोई लेजर का बैलेंस को डिडक्ट करेंगे और उसको फिर पोस्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस में, तो आपको उसको डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है, उसका बेस है ये। आप उसको पहले ये पहचानेंगे, चार में से कोई एक होगा, उसके हिसाब से डेबिट या क्रेडिट हम लोग लिख सकेंगे। हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या बना रहे हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 8000, ओपनिंग स्टॉक एसेट होता है इसलिए इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। सेकेंड है सेल, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे सेल, और सेल का फिगर है आपका 63000। सेल हम लोग का इनकम होता है इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट में लिखेंगे 63000। उसके बाद आपका रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। अगर सेल हम क्रेडिट में लिखते हैं तो रिटर्न इनवर्ड उसका डेबिट में होगा। वो रिटर्न इनवर्ड का अमाउंट है 1500 रुपया।
नाउ अब है ट्रेड एक्सपेंस। तो ट्रेड एक्सपेंस का अमाउंट है 3400। तो एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, एक्सपेंस तो ऐसे भी पता चल रहा है एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद है डिस्काउंट ऑन परचेज। परचेज अगर हम लोग करते हैं और हम लोग को सप्लायर डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट हम लोग के लिए एक तरह से क्या है, इनकम है, इसलिए डिस्काउंट ऑन परचेज को कहाँ पोस्ट करेंगे, हम लोग क्रेडिट में पोस्ट करेंगे और इसका अमाउंट है 1000 रुपीज़। ओके। बिल्डिंग, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर ऐसा करके है, बिल्डिंग, फर्नीचर, फर्नीचर के बाद आपका है सन्ड्री डेटर, तो बिल्डिंग का अमाउंट है आपका 10,000। बिल्डिंग बाय नेचर से एसेट होता है, इसलिए हम लोग इसको कहाँ पोस्ट करेंगे, डेबिट में करेंगे, जो कि कितना अमाउंट है, 10,000 रुपया। और फर्नीचर का अमाउंट है 2,000 रुपया। आपका सन्ड्री डेटर का अमाउंट है 4,250 रुपया, 4,250 रुपीज़। फिर कैश इन हैंड है 9 नंबर में, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में 1,000 रुपया है। आप जानते हैं कैश इन हैंड क्या होता है, एसेट होता है, इसलिए हम लोग इसको एसेट होने के कारण डेबिट में लिखेंगे। और आउटपुट CGST, SGST का आउटपुट है और CGST का आउटपुट है। तो ये हम लोग जब आउटपुट का मतलब जानते हैं, जब हम लोग सेल करते हैं तब हम लोग GST कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, तो एंट्री होता है डेटर अकाउंट डेबिट और कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट GST अकाउंट। तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है बाय नेचर से। आउटपुट CGST आपका कितना है, 3,600। इसको हम लोग कहाँ पोस्ट करेंगे, क्रेडिट में। और आउटपुट SGST इसको पुट करेंगे क्रेडिट में। लाइन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। आ, 12 नंबर में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 5,000 दिया हुआ है, बट हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक चीज़ बता देते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है और परचेज दिया हुआ है तो आप कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के भीतर नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है 5,000 वो हम लोग तो स्टॉक वेरिफिकेशन करके पता कर लिए कि मेरे पास 5,000 का स्टॉक बचा हुआ है, बट उसका किसी भी तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, कोई जनरल एंट्री नहीं हुआ है। अगर जनरल एंट्री हुआ रहता तो हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस के भीतर लिख सकते थे, बट ऐसा कंडीशन में आपका परचेज अकाउंट का बैलेंस नहीं होता। तो परचेज है यहाँ, इसका मतलब परचेज घटा नहीं है, फिर भी स्टॉक हम लोग दिखा रहे हैं कि 5,000 है। तो इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा का क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखते हैं। अगर परचेज का अमाउंट दिया हुआ है तो, अगर परचेज का अमाउंट नहीं दिया रहता तो फिर उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। फिर हम उसको एक दूसरे क्वेश्चन में, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें हम है वो केस, उसमें हम और डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल तो हम यही बता रहे हैं कि आपका ट्रायल बैलेंस में बनाने समय लेजर का जो बैलेंस आपको दिया हुआ है उसमें परचेज का बैलेंस है अगर, तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखना है बस। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को बाहर रखेंगे, परचेज को लिखेंगे। तो यहाँ आपका है परचेज। परचेज का जो फिगर है 34,900 है। आप जानते हैं परचेज हमेशा डेबिट करते हैं हम लोग जब खरीदते हैं, इसलिए इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे क्योंकि इसका बैलेंस हमेशा डेबिट आता है। रिटर्न आउटवर्ड 13, रिटर्न आउट वर्ड परचेज का उल्टा होता है, जो कि 600 रुपया का रिटर्न है। आपका वेजेस है, डिस्काउंट ऑन सेल है, वेजेस एंड डिस्काउंट ऑन सेल
देखिए वेजेस जो होता है बाय नेचर से नॉमिनल अकाउंट होता है और वो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो वेजेस के लिए 14,600 दैट इज डेबिट में लिखेंगे 14,600 और डिस्काउंट ऑन सेल 400 है, जो कि आपको सेल करने के समय डिस्काउंट देना पड़ा तो ये भी एक लॉस है, आपको डेबिट में आएगा। और इंटरेस्ट है 500। तो भाई देखिए इंटरेस्ट तो हम पता नहीं लिए कि दिए, मगर यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट है, मतलब हम लोग को इंटरेस्ट मिला होगा। तो पहले से जब क्रेडिट लिखा है तो इसमें हम लोग को और सोचने विचारने का ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट आप कहाँ लिख दोगे, क्रेडिट में। इंटरेस्ट हो गया। अब कैपिटल है आपका 15,000 और सन्ड्री क्रेडिटर है 4,800। तो 17 नंबर में कैपिटल है 15,000। देखिए 15,000 यहाँ हम लिख देते हैं, और कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होता है फर्म के लिए, इसलिए वो क्रेडिट होगा। और आपका सन्ड्री क्रेडिटर है जो 18 नंबर में है, सन्ड्री क्रेडिटर के अमाउंट है 4,800। वो हमेशा लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर को पैसा देना मतलब क्या, एक तरह से लायबिलिटी है, आपका दायित्व है कि आपको पैसा देना होगा, इसलिए क्रेडिट में होगा। कैश एट बैंक आपका है 8,400। 8,450। आपका जो बिल्स पेबल है 20 नंबर में, इसको फुल फॉर्म होता है बिल्स पेबल, बीपी को बोलते हैं, जो कि आपका लायबिलिटी होता है। बिल्स पेबल का अमाउंट 4,000 है। और सेकेंड एंड लास्ट इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी 22 नंबर। ये आपका जो ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग वाला पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है, 3600 करके है। आप इनपुट करेंगे जब तो ये आपको 3600 एसेट के जैसा होता है, ठीक है, इसलिए इसको डेबिट में लिखते हैं। ये जो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए इसका सारा पोस्टिंग हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे नीचे जब, तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है 5,000 वो नीचे ऐसे ट्रायल बैलेंस के बाहर लिख देते हैं। और अब हम लोग को क्या करना है, ये ट्रायल बैलेंस आपका पोस्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ अब हम लोग को इसका कास्टिंग करना होगा। तो सबसे पहले डेबिट बैलेंस को जोड़ेंगे, फिर क्रेडिट बैलेंस को जोड़ेंगे, और दोनों क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। अगर इक्वल होता है तो एक अकाउंटेंट को बहुत खुशी होता है कि उसका जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो पूरा सही है, ठीक है। अगर ये टैली नहीं करता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। 8,000 प्लस 1,500 प्लस 3,400 प्लस 10,000, ठीक है। ऐसे करके हम लोग पूरा जोड़ लेंगे और पता करेंगे कि कितना टोटल होता है डेबिट साइड का। 1,394 सॉरी 34 है, 4,900 14,600 प्लस 400 प्लस 8,450 3600 3600, ठीक है। आपका टोटल आ जाता है 96,100 डेबिट वाला। और इसी तरह क्रेडिट वाला जब जोड़ेंगे तो ये चेक कर लेंगे कि हम लोग का क्रेडिट बैलेंस टैली करता है कि नहीं डेबिट बैलेंस के साथ। ऑलमोस्ट हम लोग जोड़ लिए हैं 600, 500, 15,000, 4,800 एंड 4,000। यस, क्रेडिट बैलेंस इज ऑल्सो 96,100।
आप देखिए ये पूरा ट्रायल बैलेंस हमने बनाया और इसका डेबिट बैलेंस 96,100 एंड इसका क्रेडिट बैलेंस भी 96,100 है। दैट मीन्स इसका जो लेजर बनाए हैं हम लोग, जो भी बनाया होगा उसका जो बैलेंस हमको प्रोवाइड किया गया ये सही बैलेंस है और ये पूरा पोस्ट करने के बाद दोनों डेबिट और क्रेडिट मैच करता है। इसका मतलब ये जो ट्रायल बैलेंस है ये सही है। ठीक है, तो आप लोग ये वाला जो ट्रायल बैलेंस है उम्मीद करते हैं इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा और सीख लिए होंगे। ठीक है, तो अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका एक्चुअली हम यहाँ लिखे नहीं है, क्वेश्चन नंबर है ये 5, पेज नंबर है 88 और चैप्टर है आपका 4, राइट। ओके, अब एक हम 7 नंबर या 8 नंबर दोनों में से कोई एक हम अभी और बना देते हैं, जिसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक का जो ट्रीटमेंट हम बाहर किए हैं उसको ट्रायल बैलेंस के भीतर रखेंगे। और क्यों रखेंगे भीतर, कब रखेंगे उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसी संबंध में ये एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है।